Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence rearrangement asked in the IBPS RRB Clerk Mains Examinations 2023. आइए हम टारगेट बनाते हैं 2024 क्लर्क मेंस एग्जामिनेशंस को। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, यू हैव बीन गिवन 5 sentences named A, B, C, D, E. They are in a jumbled order. You have to find the correct order by rearranging them in order to make them grammatically and contextually करेक्ट। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर ए आपका है, द एडवेंट ऑफ कार्स एलिमिनेटेड जियोग्राफिक बैरियर्स कनेक्टिंग रिमोट एरियाज एंड फैसिलिटेटिंग अर्बनाइजेशन बाय एनेबलिंग कम्यूटिंग टू सिटी सेंटर्स। अब इसकी शुरुआत एडवेंट ऑफ कार्स से नहीं हो पा रही है क्योंकि ये आखिर वर्ड, ये फ्रेज द एडवेंट ऑफ कार्स आया कहाँ से। लेट अस गो अहेड। नंबर बी है मोर ओवर। यहाँ आपका मोर ओवर फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने दे रहा है क्योंकि ये और तो और यानी इसके पहले कुछ हुआ होगा। एडवेंट ऑफ कार्स ये ऑटोमेटिकली कैसे आपके सामने आ गया, इसके वजह से ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो रहा है। बी आपका मोर ओवर ऑटोमोबाइल्स रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन डेमोक्रेटाइजिंग मोबाइलिटी एंड रीशेपिंग द वे पीपल ट्रैवल। नंबर सी आपका है दे। फिर यहाँ दे प्रोनाउन आपको रोक रहा है कि ये पहला सेंटेंस तो होगा नहीं, पहला सेंटेंस वो होगा जिसमें एक नाउन एनाफोरा के रूप में आता हो। नंबर डी इट्स। ये इट्स किसके लिए है, ये पजेसिव किसके लिए स्टैंड करता है, इसे हमें फाइंड आउट करना होगा। यानी आपका सी और डी दोनों फर्स्ट सेंटेंस के रूप में दोनों में से कोई नहीं आ रहे। ए और बी को मैंने पहले ही अलग कर दिया। अब आपके सामने बचा ई, तो निश्चित रूप से वो फर्स्ट सेंटेंस होगा। कैसे, देखिए। द ऑटोमोबाइल सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी अपने शुरुआत से। देखिए शुरुआत यहाँ हो गई, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ई हो गया। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, विच विल बी द थर्ड सेंटेंस, एटसेट्रा आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हमें करेक्ट ऑर्डर पकड़ लें। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ई जा रहा है, तो ये करेक्ट ऑर्डर हमारा यहाँ इस बॉक्स में हम डालेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका ई हुआ। The automobile since its inception and the reference, the pointer, the indicator is the phrase its inception. The automobile since its inception has significantly transformed societies worldwide. अब गौर से देखिए, इस ऑटोमोबाइल को रिलेट कर रहा है नंबर डी का इट्स इम्पैक्ट, यानी ऑटोमोबाइल का प्रभाव। Its impact spans beyond mere transportation, influencing cultural, economic and societal facets. तो सेकंड सेंटेंस आपका निश्चित रूप से डी हो गया, यानी ई के बाद डी की बारी आएगी। तो द ऑटोमोबाइल सिंस इट्स इंसेप्शन हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। इट्स इम्पैक्ट, ऑटोमोबाइल का इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट स्पैन्स बियॉन्ड मियर ट्रांसपोर्टेशन, इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल फैसेट्स। अब इसके बाद देखिए बारी आती है मोर ओवर। चूंकि दे अभी रेफर नहीं कर रहा है, ऑटोमोबाइल आपका सिंगुलर है, इट्स इम्पैक्ट इसे कंटिन्यू कर रहा है, सो दे थर्ड सेंटेंस नहीं होगा। तो थर्ड सेंटेंस देखिए ऑटोमोबाइल को कंटिन्यू कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया ई डी बी। बी को आप पढ़ लें। मोर ओवर ऑटोमोबाइल्स रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन डेमोक्रेटाइजिंग मोबाइलिटी एंड रीशेपिंग द वे पीपल ट्रैवल। और तब देखिए बारी एक याद, द एडवेंट ऑफ, जो आगमन हुआ, ऐतिहासिक कमिंग जो हुआ, द एडवेंट ऑफ कार्स एलिमिनेटेड जियोग्राफिक
barriers connecting remote areas and facilitating urbanization by enabling commuting to city centers। तो ये आपका फोर्थ सेंटेंस डेफिनेटली हो गया। तो चौथे में आपका सेंटेंस नंबर ए आ गया। अब बचा आपका सी, दे ऑफर्ड कार्स, दे ऑफर्ड अनप्रेसिडेंटेड एक्सेसिबिलिटी enabling individuals to travel long distances effectively। So this is the fifth sentence। तो रीअरेंजमेंट के लिए करेक्ट ऑर्डर आपका हो गया ई डी बी ए सी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है पॉइंट आउट द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो गौर से देखिए, थर्ड सेंटेंस आपका फर्स्ट ई हुआ, सेकंड डी, थर्ड आपका बी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड सेंटेंस इज दस बी, मोर ओवर automobiles revolutionized transportation, democratizing mobility and reshaping the way people travel। Question number 2, point out the fourth sentence after rearrangement। देखिए आपका इस करेक्ट ऑर्डर में 4 सेंटेंस है, फर्स्ट ई, सेकेंड डी, थर्ड बी एंड फोर्थ ए। ए इज द फोर्थ सेंटेंस एंड हियर इज द ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ सेंटेंस इज नंबर ए। ई डी बी ए के बाद चौथे की बारी आती है नंबर ए। ए आपका फोर्थ सेंटेंस हुआ। The advent of cars eliminated geographic barriers connecting remote areas and facilitating urbanization by enabling commuting to city centers। Question number 3, point out the second sentence after rearrangement। आप करेक्ट ऑर्डर के बॉक्स में देखिए तो सेकंड सेंटेंस आपका डी आ रहा है। पॉइंट आउट द सेकंड सेंटेंस इज डी। D is in option number A, mark it as your answer। तो the second sentence is number D। D आपका है its impact spans beyond mere transportation, influencing cultural, economic and societal facets। Now is the turn of question number 4, point out the fifth sentence after rearrangement। देखिए गौर से 1 2 3 4 5 आपका फिफ्थ सेंटेंस सी हुआ। सी ऑप्शन आपका जा रहा है नंबर ई में। सो मार्क इट एज योर आंसर। द फिफ्थ सेंटेंस इज नंबर सी। दे ऑफर्ड अनप्रेसिडेंटेड एक्सेसिबिलिटी enabling individuals to traverse long distances efficiently। Now is the turn of the last question, question number 5। Point out the first sentence after rearrangement। आप करेक्ट ऑर्डर बॉक्स में देखें तो फर्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर ई है। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए आपका डी है, एलिमिनेटेड, जबकि हमें ई चाहिए। ऑप्शन बी आपका ए बता रहा है एलिमिनेटेड। सी आपका बी है, नॉट पॉसिबल। डी आपका ई है एंड ई इज द फर्स्ट सेंटेंस। ई नंबर सी एलिमिनेटेड। सो राइट आंसर द फर्स्ट सेंटेंस के संबंध में फर्स्ट सेंटेंस आपका सही होगा नंबर ई, विच वी गेट इन ऑप्शन नंबर डी। सो मार्क इट एज योर आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया ई डी बी ए सी। सबसे पहले बारी आपकी आती है ई की। द ऑटोमोबाइल सिंस इट्स इंसेप्शन हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज worldwide। Then number D, its impact spans beyond mere transportation, influencing cultural, economic and societal facets। और तब उसके बाद बारी आती है नंबर बी की। Moreover, automobiles revolutionized transportation, democratizing mobility and reshaping the way people travel। और तब नंबर 4 सेंटेंस आता है ए। The advent of cars has eliminated geographic barriers connecting remote areas and facilitating urbanization by enabling commuting to city centers। And finally, number
And finally, fifth sentence, number C, they offered unprecedented accessibility, enabling individuals to traverse long distances efficiently. इस तरह से यदि आपके पास nouns, pronouns, conjunctions, connective, coherency दिखलाने के लिए बिगिन करने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस, इन सब का भरपूर अच्छा पकड़ हो, अच्छा ज्ञान हो, तो आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करके एक कोहेरेंट पैसेज में चेंज करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।